Subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज वीकेंड था तो हमने सोचा चले जी कहीं बाहर चलते हैं। मिल्हान की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मिल्हान का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है आजकल। और मुझसे तो वो बहुत टाइम से गुस्सा है और अभी तक भी गुस्सा ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है मिल्हान से उनकी गोद छिन गई है इल्हान की वजह से। तो बस इसलिए मिल्हान जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं मिल्हान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, जितना ज़्यादा हो सके। आज बहुत टाइम बाद मिल्हान के बाबा को मौका मिला था हमें कहीं लेकर जाने का, तो फिर इसलिए मैंने इल्हान को छोड़ा मम्मा के पास और फिर मैंने किया मिल्हान को तैयार और फिर हम निकल गए घर से। एक्चुअली मिल्हान थोड़े से बाहर घूमने वाले और इस तरह के बच्चे हैं, उनको बाहर घूमकर बड़ा मज़ा आता है। उनकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो या कितने भी चिड़चिड़े हो रहे हो, उनको बाहर ले जाना तो वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं। खैर तो बस इसलिए हमने सोचा चले जी मिल्हान के साथ आज कहीं बाहर चलते हैं और मिल्हान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। मैं अक्सर रात में भी इसी तरह करती हूँ, जब मिल्हान के बाबा आते हैं तो फिर मैं बाइक पे उनके साथ मिल्हान को लेकर निकल जाती हूँ। वो सबसे ज़्यादा बाइक पे ही घूमना पसंद करते हैं। मिल्हान को ना खुली खुली हवा अच्छी लगती है, वो उसमें ज़्यादा खुश होते हैं। क्योंकि मैंने नोट किया है मैं जब गाड़ी में लेके निकलती हूँ तो मिल्हान इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करते, लेकिन बाइक पे मिल्हान बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। खैर पर्सनली मुझे भी सबसे ज़्यादा बाइक ही पसंद है, क्योंकि बाइक पे बहुत अच्छा लगता है, खुली खुली हवा होती है, तो इसलिए मुझे भी बाइक पे ही घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। गाड़ी में क्योंकि हम लोग विंडोज़ बंद करके रखते हैं तो इसलिए कुछ नज़ारे ही नहीं मिल रहे होते। बच्चे को जब नज़ारे नहीं मिलते तो वो इतना ज़्यादा एंजॉय भी नहीं करते। हाँ, गाड़ी में उनको सिर्फ इस चीज़ में मज़ा आता है कि वो ड्राइविंग सीट पे अपने बाबा के साथ बैठ के ना स्टीयरिंग को घुमाते रहते हैं, तो उनको फिर इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी के साथ भी इसी तरह करते हैं, स्टीयरिंग घुमाते रहते हैं। तो बस गाड़ी में मिल्हान को यही एंटरटेनमेंट मिलती है। उसके अलावा बाइक पे तो माशाल्लाह से इतने खुश होते हैं। समटाइम्स मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि मिल्हान कहीं सो तो नहीं गए, क्योंकि माशाल्लाह से वो इतनी खामोशी से बैठे हुए होते हैं। और आजकल के बच्चे आपको पता है इतनी खामोशी से नहीं बैठते बिल्कुल भी, लेकिन चूँकि उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल खामोशी से बैठे रहते हैं आगे। और मैं जो है वो बस कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहीं मिल्हान सो तो नहीं है। खैर मिल्हान का बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ, 2-4 घंटे की ड्राइव हो, तो मिल्हान आराम से स्पेंड कर लेते हैं सारा टाइम और बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं माशाल्लाह से। और जहाँ तक बात रही इल्हान की, तो इल्हान को अभी तक हम कहीं भी लेकर नहीं गए, तो इसलिए अभी तक इल्हान का पता ही नहीं चला हमें कि इल्हान तंग करते हैं या नहीं करते कहीं जाकर। लेकिन इल्हान के अंदर भी ना भरपूर मिल्हान वाली सारी आदतें आती जा रही हैं दिन पे दिन। बिल्कुल सेम मिल्हान की तरह करते हैं। मैं कपड़े चेंज करती हूँ तो नहीं करवाने देते, इतना रोते हैं। डायपर चेंज करते टाइम भी बहुत ज़्यादा रोते हैं। बस इन दोनों भाइयों में ना सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो ये है कि इल्हान जो है वो अब मुझे शॉवर लेने में भी तंग करने लगे। मिल्हान ने सिर्फ और सिर्फ मुझे तंग किया है कपड़े चेंज करवाने में, डायपर चेंज करने में, लेकिन इल्हान ने तो मुझे अब शॉवर दिलाने में भी तंग करना शुरू कर दिया। मुझे बार बार उनको बीच में उठाना पड़ता है गोद में। बीच बीच में इतना ज़्यादा रोते हैं कि रो रो के अपनी सांस रोक लेते हैं, तो फिर इसलिए मुझे बार बार उनको उठाना पड़ता है। और सेम यही चीज़ डायपर चेंज करते वक्त और कपड़े पहनाते वक्त भी होती है कि मुझे बार बार गोद में उठाना पड़ता है, और फिर उसके बाद वापस लिटाती हूँ, वापस रोना शुरू हो जाते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी होती है ना इल्हान की तरफ से, वो ये कि वो रिफ्लक्स करते हैं मिल्क बहुत ज़्यादा। मीन्स के इल्हान को मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिटा सकती, जिसकी वजह से उनका हेड भी सही से नहीं बन पा रहा। मीन्स के मैं जब भी उन्हें स्ट्रेट लिटाती हूँ तो जितना भी उन्होंने मिल्क पिया हुआ होता है वो सारा रिफ्लक्स हो जाता है। समटाइम्स तो नाक के ज़रिए भी निकल जाता है। इसलिए इल्हान को मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में रखना पड़ता है। उन पर हर वक्त मुझे नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि मुझे इस बात का डर लगता है कि अल्लाह ना करे मेरी आँख लग जाए और मैं सो जाऊँ, उस टाइम पर इल्हान जो है वो नाक के ज़रिए दूध निकाल दें और सांस वगैरह का कोई इशू हो जाए। तो इसलिए समझ लें मेरी पूरी रात भी इसी तरह जाती है। मैं बार बार इल्हान को देखती रहती हूँ, यानी मैं प्रॉपर सो ही नहीं पाती इस टेंशन में। हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी विज़िट किया था और सारी सिचुएशन बताई थी उन्हें, तो उन्होंने 1 मंथ का कोर्स दिया था, वो हमने इल्हान को करवाया था। तो उससे भी इन्हें कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरह की कंडीशन इनकी पहले थी वैसी ही रही। तो बस फिर उसके बाद डॉक्टर को हमने दोबारा दिखाया, तो उन्होंने यही कहा कि आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ तो ये रिस्क लेना पड़ेगा। आफ्टर 4 और 5 मंथ्स जो है वो ये चीज़ सेटल हो जाएगी अपने आप, और ये कुछ मुश्किल वक्त है जो आप लोगों को गुजारना पड़ेगा। इंशाल्लाह उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। तो बस फिर मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। बस ये कि अब मेरा आधे से ज़्यादा टाइम इसी तरीके से गुजरता है। मैं इल्हान को अपनी सुपरविज़न में रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देखती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। बाकी ये कि उनको फ़ीड देने के बाद तकरीबन भी मुझे आधे घंटे तक उनको बर्फ दिलाने के लिए अपने कंधे से लगा के रखना पड़ता है। इवन कि उनको बर्फ आ जाए उसके बावजूद भी मुझे उनको कंधे से ही लगा के रखना पड़ता है। उसके बाद मैं उनको लिटाती हूँ, लेकिन वो भी
प्रॉपर पोजीशन में लिटाती हूँ, बिल्कुल ऊंचा करके। खैर, कमिंग बैक टू द वीडियो, यहाँ पे हमने सोचा चले जी कुछ खाने के लिए रुक जाते हैं, तो हम हॉट एंड स्पाइसी पर रुक गए थे। और मिल्हान जब कभी भी कहीं भी नई नई जगह पे जाते हैं ना, तो वो बहुत शरीफ होकर बैठ जाते हैं। फिर 15-20 मिनट बाद जब वो थोड़े से लगता है उनको कि हाँ भाई अब हम यहाँ बैठे हुए हैं इतनी देर से, तो फिर वो अपना असल रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। खैर, मिल्हान यहाँ भी इतने ज़्यादा शरीफ होकर बैठे हुए थे, बिल्कुल मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ही इज़ माई सन। खैर, वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ आई हुई थी और वो दूर से मिल्हान को इशारा कर रही थी, और डेफिनेटली वो यही सोच रहे होंगे यार ये कितना शरीफ बच्चा है माशाल्लाह से। अब कोई हमसे पूछे ना कितना शरीफ है, तो फिर हम बताएं कि ये कितने शरीफ हैं। पूरे घर में तबाही मचा के रखी है, और जो इल्हान को मारते हैं ना, फिर वो हिसाब तो अलग ही है बिल्कुल। इल्हान बेचारे तो किसी भी हाल में नहीं बच पाते, वो तो पिट ही जाते हैं किसी ना किसी तरह मिल्हान से। वैसे पर्सनल बात है, मिल्हान मेरे लाडले नहीं है, इल्हान मेरे ज़्यादा लाडले हैं, क्योंकि जब से इल्हान हुए ना, तो मिल्हान ने अपनी पार्टी टोटली चेंज कर ली है। पार्टी बदल के ना इन्होंने बाबा और नानो को पकड़ लिया है। बस अगर इनको ऑप्शन दिया जाए ना कि नानो के पास जाएंगे या मम्मा के पास, तो ये डेफिनेटली नानो के पास जाएंगे। और जैसे ही अपने बाबा को देखते हैं तो बस उन्हें तो छोड़ते ही नहीं। और मिल्हान के बाबा ने भी पार्टी चेंज कर ली। इल्हान को तो वो बिल्कुल भी घास नहीं डालते हैं, वो सिर्फ मिल्हान को ही पूछते हैं। अब जाहिर सी बात है, इल्हान के पास तो कोई भी नहीं रहा ना, तो इसलिए फिर इल्हान मेरे लाडले हुए। तो इल्हान को सारा लाड प्यार ना मैं ही देती हूँ। और आगे के आसार भी मुझे कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि इल्हान के सारे नखरे मैंने ही उठाने हैं बस। यहाँ पर मैंने फ्राइड राइस मंगवा लिए थे ताकि मिल्हान भी खा सके। एक्चुअली घर से निकलने से पहले मिल्हान बहुत ज़ोर से गिर गए थे, तो बस इसलिए भी हम लोग बाहर निकल गए थे। और मैंने मिल्हान से प्रॉमिस कर दिया था कि चलें आज मैं आपको बाहर का कुछ खिला दूंगी, तो इसलिए आज मैंने मिल्हान की डाइट स्ट्रिक्टनेस थी ना, वो थोड़ी सी कम कर दी। खैर, बस यही था आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।